मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। पर राजमाता के कारावास को समय ही कितना हुआ, और ऐसे में सेल्यूकस निकेटर का संदेशा, ये कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं? लेकिन सेल्यूकस निकेटर को कैसे पता कि यहाँ क्या हुआ है? संदेश वाहक को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। मगध सम्राट को सेल्यूकस निकेटर की ओर से प्रणाम। क्या संदेश लाए हो? मगध सम्राट, मकदूनिया के महान शासक सेल्यूकस निकेटर स्वयं सम्राट बिंदुसार से भेंट करने की इच्छा कर रहे हैं। सेल्यूकस निकेटर चाहते हैं कि उन्हें और उनके 1,000 सैनिकों को पाटलिपुत्र के राजभवन में प्रवेश की अनुमति दी जाए। अनुमति है। सम्राट, अनुमति देने में इतनी शीघ्रता, क्या ये उचित होगा? पिताजी, जिनके रक्त में ही विश्वासघात है, उन पे आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमने तो उनसे ये भी नहीं पूछा कि वो यहाँ क्यों आए, कारण क्या है। तो ऐसा तो नहीं कि राजमाता को दिए गए दंड का प्रतिशोध लेने आए? पर वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें तो ये ज्ञात भी नहीं होगा कि राजमाता को कारावास दिया गया, और ये बात तो अब तक गोपनीय है, और यहाँ से कोई भी उन्हें ये संदेश नहीं दे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक ने सेल्यूकस निकेटर को संदेश भिजवा दिया? अशोक ऐसा क्यों करेगा, ये तो वही जान। और वैसे भी वो कहा किसी को पूछकर कुछ करता है। बस शांत। हम व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। सेल्यूकस निकेटर के अचानक आने पर मुझे भी संदेह है, किंतु यदि वो आक्रमण करने के मंशा से आए होते तो 1,000 सैनिक नहीं, संपूर्ण सैन्य दल साथ में ले आए। उनके स्वागत सत्कार की तैयारी कीजिए। ये विश्राम का समय नहीं है अशोक। तुम नहीं जानते कि मेरा छोटा भाई केवलनाथ कितना शक्तिशाली है। वो स्वयं एक अच्छा योद्धा नहीं है, परंतु उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की हुई है। 5 लाख पैदल सैनिक, जिसमें 15,000 तो ऐसे हैं जिनका निशाना अचूक है। उसका सैन्य बल तुम्हारे सैन्य बल से 10 गुना अधिक है। अधिक होगी तो क्या है, ये सेना राजभवन के बाहर होगी। बिंदुसार हमारे लिए द्वार खोल रहा है। हमारा आक्रमण राजभवन के अंदर से होगा। राजभवन में प्रवेश करना संभव नहीं है, कोई द्वार खोलेगा नहीं, और राजभवन के चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि उनको पार करने की कल्पना करना भी संभव नहीं है। और राजभवन की सुरक्षा में जो मानव हैं, वो मानव नहीं, दैत्य हैं, राक्षस हैं। एक छोटी सी चूक और सीधी मृत्यु। राजभवन में प्रवेश करने का मार्ग मात्र वही बता सकता है जो स्वयं राजभवन में रह चुका हो। सियामक मार्ग दिखाएगा। वो महल का कोना कोना जानता है, और जब पूरा महल होली के उत्सव में खोया होगा, तब हम आक्रमण करेंगे। चाणक्य ने ही कहा था कि अगर आप अपने आप और अपने शत्रु को जानते हो
अब 100 युद्धों के परिणाम का भय नहीं करना चाहिए। हमने शत्रु का बल समझ लिया, अब उसकी दुर्बलता को भी समझना होगा। वो दीवार चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनमें एक स्थान ऐसा भी होगा जहां हथौड़ा मारो तो एक छोटी सी कील भी उसको भेद देगी। और हमें उसी दुर्बलता का पता करना है जिस पर आक्रमण कर हम अपनी विजय पर अग्रसर हों। क्या कोई ऐसा है जिसके बिना आपका भाई युद्ध जीतने की कल्पना भी ना कर सके? ठीक है, तक्षक। तक्षक की सेना अध्यक्ष ने ये सारा सुरक्षा व्यूह रचा है। इसे आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया, कोई भी नहीं। हो सकता है अब उसे कोई पराजित कर दे। तक्षक ही हमें हमारी विजय दिलाए। होली के दिन सबसे पहले रंग उसी को लगे। आज ये निकेटर वो कर लेगा जो सिकंदर भी ना कर सका, और ये भारतवर्ष मेरे अधीन होगा, अधीन। कलिंग की विजय प्राप्त कर मैं आचार्य चाणक्य के स्वप्न की नींव पर अंतिम पत्थर रखूंगा, उनके अखंड भारत के स्वप्न की नींव पर। तुम सही कह रहे हो अशोक। यदि हम केवलनाथ की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित कर दें, केवलनाथ हमारा सामना नहीं कर पाएगा। केवलनाथ की सबसे बड़ी शक्ति को इतना दुर्बल समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। समझा ना? तक्षक सामान्य योद्धा नहीं है अशोक, मृत्यु का दूत है। जो उसे चुनौती देगा उसका अंत निश्चित है। जो भी कोई मेरे विरुद्ध खड़े होने का दुस्साहस करेगा उसका यही परिणाम होगा। ये तक्षक है, सर्वशक्तिमान, अजर अमर, ना अग्नि से जला सकती है और ना जल इसे डुबो सकता है। ये धरती, ये आकाश कभी भी इसकी मृत्यु के साक्षी नहीं बन सकते। और जब तक तक्षक है तब तक केवलनाथ को कलिंग के सिंहासन से कोई नहीं उतार सकता। तक्षक से युद्ध करने का विचार ही व्यर्थ है। बड़े से बड़े योद्धा उसे कभी पराजित नहीं कर पाए। उसे तो यहाँ तक नहीं पता कि पराजय होती क्या है। समझदारी तो इसी में है कि तक्षक का सामना किए बिना हम सीधे सीधे केवलनाथ तक पहुंच जाएं। असंभव तो तक्षशिला पर विजय पाना भी था, असंभव तो कीचक को पराजित करना भी था। यदि मैं सोच लेता कि मुझे कीचक से युद्ध नहीं करना तो कुछ होता। कठिनाइयों का सामना ना करने से कठिनाइयां दूर तो नहीं हो जाती है ना, और कभी ना कभी तो हमें तक्षक का सामना करना ही होगा। क्यों ना आरंभ हम उसी से करें। इस पहले आघात से हम अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। हम शत्रु को उसके घर में घुसकर मारेंगे। मखदूनिया और फारस के शासक सेल्यूकस निकेटर पधार रहे हैं। सम्राट,
कुछ समय पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों के दर्शन करे बिना ही इस संसार से चला जाऊंगा, लेकिन पहुंच ही गया। मेरी वृद्धावस्था और मेरे स्वास्थ्य ने मुझ पर इतनी दया कर ही दी। रंग पंचमी के लिए आया हूं और इस बार पूरा उत्सव अपने इस परिवार के साथ मना कर ही जाऊंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। क्षमा कीजिएगा सम्राट, एक तो शीघ्रता थी यहां पहुंचने की और दूसरा अनभिज्ञता। रंग पंचमी में क्या उपहार वगैरह दिए जाते हैं, इसलिए मैं वो लाया हूं जो यूनान में भेंट स्वरूप दिया जाता है। और ये अंजीर विशेष हेलेना के लिए है, उसे बहुत पसंद है, पर पता नहीं अभी उसे इसका स्वाद भी याद हो कि ना हो। अब इतने वर्षों में वो पूरी तरह मगध की हो चुकी है। मगध की भाषा, मगध का स्वाद, मगध के संस्कार। लगता ही नहीं है कि वो मगध दुनिया की राजकुमारी रह चुकी है, और इसका कारण केवल वो प्रेम और सम्मान है जो इतने वर्षों से आप लोगों ने उसे दिया है। आप लोगों ने उसे कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया कि वो पराई है, विदेशी है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। कहां है वो? अशोक भी नजर नहीं आ रहा। नहीं रानी सुब्रसी और उनका पुत्र धूपरथ। क्या हुआ सम्राट, सब ठीक तो है ना? आप सभी मौन क्यों हैं? मैं बताता हूं। राजमाता कारागार में। क्या मैंने ठीक सुना सम्राट? या मेरे बूढ़े कान मुझे धोखा दे रहे? क्या तुमने ये कहा कि मेरी पुत्री हेलेना, महान चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना कारागार में? राजद्रोहियों को यही दंड दिया जाता है। उन्होंने हमारे पिताजी महाराज की हत्या करवाने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में हमारे प्रिय भाई द्रुपद की प्राण छीन गए। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ अवश्य कोई भूल हुई है सम्राट। वो अपना अपराध स्वीकार कर चुकी है। जिस दुश्मन के घर में तुम घुसकर उसे मारना चाहते हो, ये उसी का महल है। अर्थात वहां तक पहुंचने का एक ही माध्यम है, या तो तैर के या नौका। यदि हम नौका से गए तो उसके सैनिकों को ज्ञात हो जाएगा। सैनिकों को ज्ञात होगा या नहीं ये तो नहीं पता, परंतु इस सरोवर में तक्षक ने जो मगरमच्छ पाल रखे हैं, सरोवर के जल में थोड़ी सी गतिविधि होते ही ये सारे मगरमच्छ सतर्क हो जाते हैं। ये मगरमच्छ केवल एक ही व्यक्ति की बात समझते हैं और सुनते हैं, और वो है तक्षक।
यदि राजभवन तक पहुंचना इतना कठिन है तो फिर राजभवन के अंदर कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। और अब पराजय तो कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने पिताजी को वचन दिया है और मैं उसकी पूर्ति करके रहूंगा। उन्होंने न केवल भ्राता अशोक के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उन्होंने मुझे भी भ्रमित करके मेरा भी लाभ उठाया। उन्होंने हम सब के साथ विश्वासघात किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहूं तो क्या कहूं। विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तो ये सोच के आया था कि अपनी पुत्री और उसके परिवार के साथ अच्छा समय बिताऊंगा, उत्सव मनाऊंगा, और यहाँ तो पहले ही उसके कारण मातम मनाया जा रहा है। क्यों किया उसने ऐसा? क्या कारण था? वो तो मां है, उसे तो आप सबके लिए अपने प्राण देने चाहिए थे। उसने ना केवल आपको पर मुझे, पूरे मकदूनिया को, पूरी यूनानी समाज को लज्जित किया है। वो केवल आप ही की नहीं, हमारी भी अपराधी है। सम्राट जो खो गया है उसकी पुनर्स्थापना तो नहीं की जा सकती, ना ही उसकी श्रुति पूर्ति संभव है। और यदि स्वीकार कर सकते हैं तो एक विवश पिता की क्षमा याचना स्वीकार करें। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे नाना हैं, आपको शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। जब संतान ऐसी निकले तो पिता का शीश झुक ही जाता है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जिस संतान पर पिता का सबसे अधिक विश्वास होता है, जब वो कुछ ऐसा करे तो पिता को लज्जित होना ही पड़ता है। मैं इस भावना को भली भांति समझता हूं। सम्राट, क्या मैं हेलेना से भेंट कर सकता हूं ताकि उससे मैं पूछ सकूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? पूछ सकूं उससे कि पुत्री, पत्नी, माता, राजमाता के दायित्वों का बलिदान उसने इतने आसानी से कैसे कर दिया। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जब भी भय अपना शीश उठाए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दो, और मैं वही करूंगा। पर कैसे? तक्षक मनुष्य है, स्वाभाविक है कि उसकी कोई ना कोई दुर्बलता होगी, कोई ना कोई दोष होगा उसमें। जब तक मैं मदिरा में डूब ना जाऊं, निद्रा नहीं आती मुझे। तक्षक प्रत्येक रात मदिरा का सेवन करता है ताकि वो सो सके। मदिरा पहले बुद्धि को मंद करती है, विवेकहीन करती है, और आज की रात अजय तक्षक को उसकी मदिरा जनित विवेकहीनता उसकी मृत्यु की ओर ले जाएगी।